आप सभी को सादर प्रणाम। आपका हमारे YouTube चैनल अंतर्मन जागृति में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपसे आत्मा की अनंत यात्रा के बारे में और शिवलोक के बारे में बात की थी। आज मैं आपसे सूक्ष्म दृष्टि के बारे में बात करती हूँ। यदि आप पूरा कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आपको पिछले वाले दोनों एपिसोड देखने होंगे, तब आप सूक्ष्म दृष्टि के कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझ पाएंगे। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जब हम कोई भी इंसान फिजिकल फॉर्म में 5 तत्वों के अंदर होता है, मतलब जो हमारी मानव देह है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो 5 तत्वों का शरीर 3 तत्वों का अपने आप से नहीं देख सकता, मतलब कुछ नहीं देख सकता, वो किसी आत्मा को नहीं देख सकता। वो कब देखेगा? और सूक्ष्म दृष्टि कितने प्रकार की होती है? सूक्ष्म दृष्टि देखा जाए तो बेसिकली 2 ही प्रकार की है। एक सूक्ष्म दृष्टि वो जो हम खुद अपनी सूक्ष्म दृष्टि जागृत कर रहे हैं, ठीक है। एक सूक्ष्म दृष्टि वो कि हमारी खुद की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सूक्ष्म वतन की आत्मा है। तो हो क्या रहा है कि हम फिजिकल फॉर्म में हमें लग रहा है कि हम देख रहे हैं या फिजिकल वो बीइंग देख रहा है, लेकिन वो फिजिकल बीइंग नहीं देख रहा। उस फिजिकल बीइंग के अंदर जो आत्माएं समाई हुई हैं वो देख रही हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड आत्मा की अनंत यात्रा में आपको बताया कि हमारी धरती के ऊपर भी 7 लोक हैं, उसके ऊपर ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और फिर परमधाम है। हमारी धरती के नीचे भी लोक हैं, है ना। तो हमारी धरती के ऊपर के जितने भी लोक हैं वो सब सूक्ष्म वतन है, मतलब वहाँ जितनी भी आत्माएं रह रही हैं वो 3 तत्वों में रह रही हैं। और हमारी धरती के नीचे भी जितनी आत्माएं रह रही हैं वो भी 3 तत्वों में रह रही हैं। लेकिन अंतर क्या है कि धरती के नीचे के जितने भी लोक हैं और जो हमारे पाताल लोक तक लेकर के यहाँ पर कैसी आत्मा है जिनकी एनर्जी कम है, आत्मा की शक्ति कम है, तो वो धरती के नीचे है। जिनकी शक्ति आत्मा की ज़्यादा है, क्यों? जैसे हर इंसान एक अलग अलग कर्म करता है, तो जो कर्म कर रहा है यहाँ पर सात्विक आत्मा भी रह रही है, राजसिक भी रह रही है, तामसिक भी रह रही है, क्योंकि कर्म से ही हम एनर्जी को संचित कर रहे हैं और वही एनर्जी बीइंग हम बन रहे हैं, राइट। तो इसीलिए जब आत्मा अपना शरीर, मतलब जब कोई भी मानव अपना शरीर छोड़ता है तो उस समय उसका 2 तत्व शरीर, मतलब ये उसका शरीर और उसका जल यही रह जाता है। और जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो 3 तत्वों में उसके साथ चली जाती है, मतलब अग्नि, आकाश और वायु में जो भी आपने पूरे जन्म में किया या जब से आप इस धरती पे पहला जन्म लेकर आए तब से लेकर आज तक आपने जो कुछ भी किया वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपके 3 तत्वों के अंदर है। जिस समय इंसान अपना शरीर छोड़ता है उस समय है अंतमति सो गति, मतलब कि लास्ट थॉट, मरते समय जो आपका रह जाता है उसी के अकॉर्डिंगली आपकी गति होती है, मतलब आपको नेक्स्ट जन्म मिलता है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसी समय में एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। जब हम जीवंत होते हैं तो हमारे शरीर में कॉन्टिन्यूस एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन जिस समय हम ये शरीर छोड़ देते हैं उस समय एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। इसीलिए कोई भी आत्मा अपने किसी भी इच्छा को तृप्त करने के लिए फिजिकल बॉडी का सहारा लेती है, ठीक है। अब आत्मा ने जो कुछ भी पूरे जन्म में संचित किया उसके अकॉर्डिंगली देखिए, हम यदि धरती के ऊपर भी देखें तो 7 लोक हैं, तो 7 लोकों में भी क्या डिफरेंस है कि पहला लोक, दूसरा लोक, तीसरा लोक, चौथा लोक, 5वां लोक, 6ठा लोक, 7वां लोक, है ना। मतलब ऊपर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं पावर बढ़ती चली जा रही है ना, पावर बढ़ती चली जा रही है। और आत्मा जितनी हल्की होगी आत्मा उतनी ही ऊपर के लोकों में जाएगी, और आत्मा जितनी भारी होगी या तो वो मतलब घर में ही रह गई, धरती से मतलब बाहर ही नहीं जा पाई, और यदि जाएगी भी तो वो धरती के नीचे के लोकों में जाएगी। तो जितनी आत्मा भारी होती जा रही है वो नीचे के लोकों में जाती जा रही है। तो इसी तरह से एक चीज़ और समझने वाली है कि जब आत्मा 3 तत्वों के अंदर होती है तो उसके आसपास एक अलग अलग तरह की अद्भुत शक्तियाँ हैं, मतलब 3 तत्वों की आत्मा ही 3 तत्वों को देख सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे धरती के ऊपर का पहला लोक है, अब यहाँ भी पहला सूक्ष्म वतन है, तो पहला जो सूक्ष्म वतन की आत्मा है वो धरती की और धरती से नीचे तक की सारी आत्माओं को देख सकती है। यदि धरती के ऊपर अब जो सेकंड लोक है, यहाँ पर जो आत्माएं हैं वो धरती के पहले लोक की, धरती लोक की और उसके नीचे के सारे लोक की आत्माओं को देख सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से कहने का अर्थ है कि जितना आप ऊपर के लोकों में जाते जाएंगे उतना ही आपको नीचे की किसी भी आत्मा को देखने की शक्ति आपके पास होगी, है ना। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। कहने का अर्थ है कि यदि आप इसे सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहो कि जैसे मान लीजिए आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाते जा रहे हो, तो जितना आप ऊपर चढ़ते चले जाओगे उतना ही नीचे का आप देख सकते हो, है ना। यदि आप टॉप पर पहुँचे ही नहीं तो आप टॉप मोस्ट को नहीं देख सकते, उसके लिए क्या होगा, आपको टर्न करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर टर्न वाला हिसाब नहीं है, तो ये कंसेप्ट आपको समझना है। इसी तरह से जो भी आत्मा शिव समान बन गई और शिवलोक में चली गई, वो शिवलोक क्योंकि क्या है,
शिवलोक में मैंने आपको बताया ना कि पहले ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर शिवलोक, फिर परमधाम। तो शिवलोक में कौन है? महाशिव शक्ति। तो शिवलोक में जो भी आत्माएं हैं वो पूरे ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को देख सकती हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। विष्णु लोक में रहने वाली आत्माएं विष्णु लोक से नीचे तक के सारे लोक की आत्माओं को देख सकती हैं। ब्रह्मापुरी में रहने वाली आत्माएं ब्रह्म लोक से लेकर नीचे तक की सारी आत्माओं को देख सकती हैं। इसी तरह से नीचे नीचे आते आते इस तरह देखना कम होता जाता है। अब हम धरती लोक के नीचे के लोगों को देखें तो धरती लोक के नीचे के किसी भी लोक में रहने वाली आत्मा है ना, वो ऊपर को नहीं, ऊपर के लोगों को नहीं देख सकती। तो उसको वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी पावर कम है। देखने का प्रिंसिपल क्या है कि हाई एनर्जी लो एनर्जी को देख सकती है, लेकिन लो एनर्जी हाई एनर्जी को नहीं देख सकती, है ना। अब क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, आज दुनिया में बहुत ज़्यादा भ्रम है कि हम बहुत ज़्यादा कभी भूत जानने के लिए, कभी भविष्य जानने के लिए, कभी अपना पास्ट लाइफ जानने के लिए हम अलग अलग लोगों के पास अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए जाते रहते हैं। कभी आप सोच कर देखिए कि आप अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वो इसलिए कि इन भगवान ने मानव की देह के अंदर, इन 5 तत्वों के अंदर वो ताकत दी भी है, लेकिन वो सूक्ष्म दृष्टि अलग तरह की है। उसको मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। आज मैं उसकी बात कर रही हूँ इस एपिसोड में कि जिसमें ये ताकत नहीं है। राइट? क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो आपको सिर्फ भूतकाल के बारे में बता रहा है, वो भूतकाल के बारे में कैसे बता सकता है? क्यों? क्योंकि ये पावर ईश्वर के द्वारा किसी एक फिजिकल बीइंग को दी ही नहीं गई। तो वो क्या करता है, वो ऐसे कुछ भूत प्रेतों की, मतलब जो नीचे के लोकों में रहने वाली आत्माएं हैं, अब वो किस प्रोटोकॉल से करते होंगे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तंत्र विद्याएं करके, कुछ साधनाएं करके वो इस तरह की आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं। और जब वो उनको अपने वश में कर लेते हैं तो वो उनके, मतलब नीचे की आत्मा को भी क्या चाहिए, क्योंकि जितना आत्मा नीचे की तरफ जा रही है वो उतनी ही अतृप्त आत्मा है ना, वो इच्छाओं से भरी हुई आत्मा है। और जितना धरती लोक से ऊपर की आत्मा है वो इच्छाओं से मतलब कम लदी हुई है। उसकी कहीं ना कहीं भगवान को पाने की चाह है, तभी वो धरती के जीवन से मुक्त होकर ऊपर के लोकों में जा रही है। और धरती के नीचे के लोकों में जितने भी आत्मा हैं वो ऐसी आत्मा हैं कि जो धरती लोक को ही नहीं छोड़ पाई, है ना, इच्छाओं से भरी हुई। तो उनको अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, मतलब अलग अलग तरह की जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति। तो जब वो भी, मतलब उनकी वासनाओं की पूर्ति नहीं होती और उन्हें कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति मिल जाता है जो उनकी वासनाओं की पूर्ति करा सके, तो वो उनको अपना, हम ये कह सकते हैं कि गुलाम बना लेता है। और इस तरह से देखा जाए तो वो आत्मा उसके साथ कार्य करने के लिए अपने सूक्ष्म वतन के नियम के अकॉर्डिंगली उसके साथ काम करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि आपको वो व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन बेसिकली वो व्यक्ति नहीं होता है जो आपका भूत बता रहा होता है, जो आपके पास्ट के बारे में बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि आपके साथ पिछले टाइम में ये घटना हुई थी, आप बड़े इम्प्रेस हो जाते हो, आप बार बार उस व्यक्ति के पास जाते हो। आपको नहीं पता कि जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनका एनर्जी का एक्सचेंज होता है। राइट? और 3 लोक की जो आत्मा है, मतलब जो 3 तत्वों की आत्मा है, वो किसी भी 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश कर सकती है यदि आप एक हाई एनर्जी बीइंग नहीं है। राइट? आपकी एनर्जी स्टेटस पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर लो एनर्जी आत्मा प्रवेश कर सकती है या नहीं कर सकती। तो क्या होगा कि आत्मा किस तरह से मतलब रेस के थ्रू आपकी कारण शरीर की रिकॉर्डिंग पढ़ सकती है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति आपके पास्ट को बताता है तो उसके पास क्या है, आपको वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर वो आत्माएं हैं जो नीचे के लोगों की हैं। और नीचे के लोग की आत्मा वो जहाँ के लोग की भी होगी वो पास्ट की रिकॉर्डिंग देख सकती है। तो इसलिए वो क्या करेगी, वो आपके पास्ट को, आपके भूत को ही बताएगी। उसके अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो आपके फ्यूचर को बता सके। ठीक है? अब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ हमें थोड़ी अनयूजुअल लगती है कि हाँ मेरे साथ तो जीवन में ये घटा था, आप फिर बार बार जाते हो, आपको ये नहीं पता कि आपका एक बार किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाना, मतलब उसके साथ जो भी आत्माएं हैं उनका साथ अपना एसोसिएशन कर लेना और फिर अपने आप को परेशानी में डालना। क्यों? क्योंकि वो कौन सी आत्माएं थी जो अतृप्त थी, उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें मानव देह ही चाहिए थी। आप एक बार उनके पास गए, अब उनको मानव देह मिल गई और वो आपकी मानव देह को इस्तेमाल करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करेंगी। पता लगा आप किसी को मिलने गए, आपके अंदर कोई एडिक्शन पैदा हो गई, आपके अंदर कोई वासना पैदा हो गई, जो आप पहले कुछ नहीं खाते थे। क्योंकि जो नीचे के लोगों में आत्मा रह रही है वो कैसी आत्मा होगी, गंदी चीज़ें खाने वाली, गंदी चीज़ें पसंद करने वाली। तो आपके अंदर भी वही क्वालिटीज़ डेवलप होने लगेंगी।
और आपको अकस्मात पता भी नहीं लगेगा कि अचानक से मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और आपके पास वो तरीका भी नहीं होगा। आप बार बार ऐसे व्यक्तियों के पास जाते रहोगे, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, और आपका जीवन एक चक्रव्यूह की तरफ फंसता चला जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आपको ये जागृति लाना चाहती हूँ कि कभी भी आप जीवन में किसी भी समस्या पे क्यों ना खड़े हों, आप कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के पास ना जाएं। अब आता है दूसरा कि जो भी आत्मा, मतलब जो भी इंसान आपको फिजिकल रूप में दिख रहा है, उसके पास किस तरह की शक्ति है, क्योंकि जो तीन तत्वों की आत्मा है, उसके पास जिस तरह के लोक की वो आत्मा है उसी तरह की शक्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति किसके पास होगी? जो शिवलोक के अंदर है ना। तो शिवलोक की यदि आत्मा है, शिवलोक के अंदर भी बहुत सारी आत्मा है, पर लेकिन वो कैसी आत्मा है? जो शिव समान आत्माएं हैं, भगवान शिव और माँ के समान आत्मा है। वो एक पावर का पूरा ग्रेडियंट है, हम ये कह सकते हैं। तो पूरे शिवलोक में जो भी आत्माएं हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं इस पूरे हम ब्रह्मांड की बात करें तो, और वो सारे की सारी पूरी क्रिएशन को देख सकते हैं। तो इसलिए यदि मतलब किसी भी मानव देह के अंदर ऐसी आत्माएं प्रवेश कर जाएं जो शिवलोक से आई हैं, तो क्या होगा कि वो पूरे ब्रह्मांड की सब कुछ बता सकती है, मतलब पूरे ब्रह्मांड की सारी क्रिएशन को देख सकती हैं। तो वो आपका भविष्य भी बता सकती हैं, आपका भूत भी बता सकती हैं, आपका वर्तमान भी बता सकती हैं, और वो उसको ठीक भी कर सकती हैं। वो इसलिए ठीक कर सकती हैं क्योंकि आपको कभी समझना होगा कि आपके अंदर मान लीजिए कोई भी इलनेस पैदा हो रही है, कोई डिजीज़ पैदा हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? हमारा जो शरीर है, मानव देह है, वो 3 तत्वों में तो है, लेकिन इन 5 तत्वों में सबसे पहले हमारा मनोमय शरीर है, फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है, फिर हमारा कारण शरीर है, और फिर हमारा स्थूल शरीर है ना। तो जो भी रिकॉर्डिंग है वो हमारे कारण शरीर के अंदर है, और ये जो कारण शरीर तक के हमारे जितने भी शरीर हैं ये बेसिकली 3 तत्वों से मिलकर ही बने हैं, है ना। उसमें है वायु, आकाश और अग्नि। तो इसीलिए वो आत्मा क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट में है, उसके पास भी यही 3 एलिमेंट्स हैं, तो वो आपके 3 एलिमेंट की रिकॉर्डिंग को बहुत आराम से पढ़ सकती है। मतलब कहने का ये है कि जो आपको मानव देह नज़र आता है कि मानव देह में बैठा व्यक्ति पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा, वो उसके अंदर बैठी आत्माएं पढ़ रही हैं, है ना। मतलब क्या है कि जितनी भी आत्मा धरती लोक से ऊपर की है, वो कौन आत्मा है? वो आत्मा है जो किसी भी तरह से अलग अलग तरह के पुण्य कर्म करके, मतलब वो देने वाली आत्मा है, मतलब, है ना। जितना ऊपर के लोकों में जाते जाएंगे आत्मा की देने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, सबके कल्याण की भावना बढ़ती चली जाएगी। तो जितनी आत्मा ऊपर की, हम कहते हैं ना फरिश्ते भी हम कहते हैं ना, फरिश्तों का जिक्र करते हैं, तो फरिश्ता भी कौन है? फरिश्ता आया, आपका मदद करके चला गया। तो क्या था कि जो इंसान जीवन भर सात्विक कर्म करके, आप जीवन में भी बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सबकी भलाई करता रहता है, वो जब मर के जाएगा तो वो फरिश्ता ही बनेगा। वो जीते जी फरिश्ता का काम कर रहा था, तो वो ऊपर के लोकों में ही जाएगा। तो ऊपर के लोकों में सारी आत्मा देने वाली है, और जितना ऊपर के लोकों में हम जाते जाएंगे वो देने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो इसलिए उनके अंदर मानव के कल्याण की भावना स्वतः ही होगी, है ना। तो स्वतः ही होगी, और इसीलिए वो सबका कल्याण करने वाली और सबको हील करने वाली आत्माएं होंगी। तो इस तरह से जब आपके 3 मतलब आपके अंदर जो फिजिकली आपको प्रॉब्लम नज़र आती है डिजीज़ के रूप में, परेशानी के रूप में, वो बेसिकली कहाँ है? उसका रूट कॉज उसके मन में ही है, और उन 3 तत्वों के अंदर है। तो वो 3 तत्वों की जो ऊपर की आत्मा है वो उस फिजिकल बॉडी के थ्रू आपके शरीर की रिकॉर्डिंग को पढ़ सकती है, और जब वो आपके शरीर की रिकॉर्डिंग और उसका कॉज जान लेती हैं तो वो उसमें उन्हीं 3 तत्वों को वो हील भी कर सकती हैं। और क्योंकि वो जो 3 तत्वों के अंदर डिजीज़ है, वहाँ पे क्या है? डिजीज़ का ओरिजिन है। तो इसीलिए जैसे ही वो 3 तत्व आपके परफेक्ट होते हैं, राइट, आपकी फिजिकल बॉडी परफेक्ट हो जाती है। तो दिस इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच द सबटल वर्ल्ड इज़ बेसिकली रनिंग द फिजिकल वर्ल्ड एंड दे आर हेल्पिंग द फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें, मतलब मेरा अपना एक ये मानना है कि ईश्वर ने हमें ना ये जानने के लिए कहा कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, क्या करेंगे हम पास्ट को जानकर। इस धरती पे कोई ना कोई जन्म लेकर आए होंगे, आज हम किसी और शहर में रह रहे हैं, कल किसी और शहर में रह रहे होंगे, है ना, या हम किसी और शहर में रह रहे थे, आज हमारे साथ कुछ अलग तरह के माता पिता रिश्ते सब कुछ हैं, उस जन्म में कोई और रहे होंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने पास्ट लाइफ को जानने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। आपको हमेशा इंटेलेक्चुअली ये बात जाननी चाहिए कि आप ये मतलब शक्ति भगवान ने किसी को नहीं दी, ठीक है। तो इसलिए कभी इस तरह के लोगों के पीछे, इस तरह की चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि 5 तत्वों के अंदर ये शक्ति बहुत ही मतलब
प्रयास करने के बाद मिलती है, राइट। तो इसलिए कभी भी अपने भूत भविष्य के पीछे न भागें। और किसी भी व्यक्ति के पास जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ही सतर्क होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जो आपको फिजिकल बॉडी के रूप में नज़र आ रहा है वो बेसिकली उसकी खुद की पावर नहीं है, राइट। उसके पास एक अलग अलग तरह की आत्माओं का कलेक्शन है, वो एक समूह है, और उन आत्माओं की हेल्प से वो आपकी मतलब आपको हील कर रहे हैं या आपको जो कुछ भी बता रहे हैं, राइट। और एक बार मतलब कांटेक्ट में आने का मतलब है कि अब आपने अपनी ऊर्जा को उस जगह से बांध दिया, क्योंकि एनर्जी जो है वो कभी भी आप उसके फ्लो को और उसके एंटेंगलमेंट को कभी आप रोक नहीं सकते। तो आई होप आई मेड दिस थिंग क्लियर। अब मैं अगले एपिसोड में आपसे ये बात करूँगी कि हर इंसान अपनी सूक्ष्म दृष्टि को कैसे जगा सकता है, वो एक रियल सूक्ष्म दृष्टि है और वो कैसे आती है। प्रणाम।